नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब लालू यादव बिहार की राजनीति में वापस आ गए हैं। तो अब राजद जहां एक तरफ नीतीश सरकार के पसीने छुड़ाने को तैयार हैं, तो वहीं लालू यादव ने नीतीश सरकार का साथ देने के लिए भी वादा कर दिया है। बिहार की जनता की सेवा के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव के सामने गरजी रितु जायसवाल और बोली कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं बिहार में, नीतीश सरकार का पसीना छुड़ा देंगे। अब राजद नीतीश सरकार का पसीना छुड़ाने के लिए तैयार है। बता दें कि राजद नेताओं के साथ लालू यादव ने वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें से रितु जायसवाल ने पूछी है कि अगर राजद ये दावा करती है कि बिहार में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी हैं, तो क्या उतनी ही मजबूती से जमीन पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहे हैं? अगर हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं तो उसके पीछे आखिर वजह क्या है? रितु जायसवाल बोली कि यही उचित वक्त है कि हमें आगे आकर काम करना है, ताकि हम यहां पर सरकार का पसीना छुड़ा सके। हम एक भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देंगे जिससे नीतीश सरकार चैन की सांस ले सके। उनकी एक एक गलतियों को हम सामने लेकर आएंगे कि सरकार की गलती से बिहार के लोग आज मर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। दुनिया के सबसे मशहूर मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए लिखे हैं कि उनका ध्यान ट्विटर पर अपनी आलोचना को दबाने पर ज्यादा और कोविड-19 महामारी पर काबू पाने में कम है। जनरल ने लिखा है कि ऐसे मुश्किल समय में मोदी की अपनी आलोचना और खुली चर्चा को दबाने की कोशिश माफी के काबिल नहीं है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में कोरोना के कारण रोज हो रही है 1000 मौतें और इस निकम्मी सरकार के पास ना दिल है ना दिमाग। और अभी बिहार में कई ऐसे खबरें आ रही है कि बीजेपी और जदयू वाले ही आपस में लड़ रहे हैं, चाहे लॉकडाउन को लेकर हो या कोरोना की जांच को लेकर या कोरोना इलाज को लेकर। तो इस पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि सरकार की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री के इशारे पर ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। इन बेशर्म नेताओं को बेड, डॉक्टर, ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवा, वेंटिलेटर व इलाज की कमी से मर रहे लोगों की कोई परवाह नहीं है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि आंकड़ों को 20 से 30 गुना कम करके और आपसी नुराकुस्ती से लोगों का ध्यान भटकाकर बीजेपी और जदयू वाले समझते हैं कि लोगों को इनकी कमजोरी और धूर्तता के बारे में, रोज हो रही 1000 मौतों के बारे में पता नहीं चलेगा। इस सरकार के पास ना दिल है, ना दिमाग है, ना लगन है और ना ही संवेदना। बिहार में 18 साल से ऊपर वालों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है और इधर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बोले हैं कि घबराए नहीं, सबका टीकाकरण होगा। मंगल पांडे बोले कि सब होगा मंगल। 16 लाख वैक्सीन की खेप इसी महीने पहुंचेगी बिहार। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बिहार में कोई कमी नहीं होगी। बिहार के कुल 2526 केंद्रों पर वैक्सीनेशन जारी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बोले कि बिहार में अभी 3.5 लाख डोज पहुंच चुका है और हर 2 दिन पर पटना पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन की खेप और इस महीने 16 लाख डोज बिहार को मिलेगा। बिहार में किसी को भी वैक्सीन के लिए घबराने और सेंटर पर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। बिहार में कुल मिलाकर 19.5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज इसी महीने बिहार में आ जाएगी। बिहार में जिस तरह कोरोना वायरस तांडव कर रहा है, बिहार में भयानक खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से अपील की है कि आइए संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर इस जंग को जीतेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए बिहार के लोगों से अपील की है कि जंग में सरकार का साथ दें। मुख्यमंत्री जी बोले कि कोरोना की पहली लहर के दौरान बिहार ने बहुत दृढ़ता और साहस के साथ ये लड़ाई लड़ी। इस बार भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें अपने को और अपनों को बचाना है।
कोरोना के खिलाफ इस जंग में सरकार का साथ देना है। आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर इस जंग को जीतेंगे। लालू यादव ने राजद नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग किए। इतने लंबे अरसे के बाद लालू यादव को देखने पर राजद नेताओं की आंख में आंसू आ गए। कई नेता रो पड़े, लेकिन राजद नेताओं ने अपने मसीहा को साथ देखकर नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसमें हिम्मत आ गई सभी नेताओं में। और लालू यादव की अभी फिलहाल तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी लालू यादव ने वर्चुअल मीटिंग बुलाई और बिहार की जनता की सेवा करने का आदेश दे दिए सभी नेताओं को। यानी अब लालू यादव नीतीश सरकार के साथ आ गए हैं। अब बिहार में सभी पार्टियां एक होकर बिहार की जनता की सेवा करेंगे, बिहार की जनता के दुख दर्द को बांटेंगे और इस कोविड-19 को बिहार से दूर भगाएंगे। अब सभी का एक ही संकल्प है कि बिहार से कोरोना को हराना है। देखिए, लालू यादव बोले हैं कि कोरोना से तबाही मची है बिहार में, जाकर के जनता की सेवा करें। सभी को टास्क दे दिया है जनता की सेवा करने का। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी आह्वान किया है कि आइए संकल्प लेते हैं कि हम सब साथ मिलकर इस जंग को जीतेंगे, जंग में सरकार का साथ दें। तो अब इस कोरोना की जंग में नीतीश सरकार का साथ देंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव, पूरा राजद परिवार। बड़ी खबर है, लालू यादव के फरमान के बाद एक्शन में आ गए हैं आरजेडी नेता। 150 से अधिक कोविड केयर सेंटर खोला जाएगा बिहार में। इलाज से लेकर भोजन तक की होगी सुविधा। और साथ ही बिहार के हर क्षेत्र में आरजेडी के नेता सामुदायिक किचन भी चलाएंगे, जहां गरीबों को मुफ्त में खाना मिलेगा। सबसे पहले राजद नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हॉल, स्कूल या सामुदायिक भवनों को चिन्हित करेंगे जिनका राजद कोविड केयर अस्पताल व आइसोलेशन सेंटर के रूप में उपयोग कर सके। और साथ ही सरकार के भ्रष्टाचार पर भी नजर रखी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में कोरोना मई महीने में सबसे खतरनाक स्थिति में होगा। बिहार को लॉकडाउन किया गया है ताकि बिहार में कोरोना की रफ्तार कम किया जा सके, लेकिन कोरोना का कहर अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में चारों तरफ भय का माहौल है। बिहार में कोरोना मौत का दूसरा नाम बन गया है। देख लीजिए, बीते दिन बिहार में 11,259 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। और पटना का हाल सबसे खराब है। देख लीजिए, बीते दिन पटना में 1646 नए मामले मिले हैं। उसके साथ ही अररिया में 213, अरवल में 124, औरंगाबाद में 592, बांका में 130, बेगूसराय में 565, भागलपुर में 372, भोजपुर में 103, बक्सर में 45, दरभंगा में 121, पूर्वी चंपारण में 451, गया में 403, गोपालगंज में 365, जमुई में 219, जहानाबाद में 70, कैमूर में 14, कटिहार में 228, खगड़िया में 267, किशनगंज में 106, लखीसराय में 83, मधेपुरा में 259, मधुबनी में 339, मुंगेर में 299, मुजफ्फरपुर में 348, नालंदा में 237, नवादा में 127, पूर्णिया में 372, रोहतास में 191, सहरसा में 297, समस्तीपुर में 574, सारण में 368, शेखपुरा में 204, शिवहर में 90, सीतामढ़ी में 110, सीवान में 319, सुपौल में 318, वैशाली में 323 और पश्चिमी चंपारण में 303 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई। उसके साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,10,804 हो गई। तो बिहार में अब लगातार मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं, लगातार रिकवरी रेट बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में कोरोना से उतने लोगों की जान नहीं जा रही है जितने इलाज के अभाव में और लापरवाही से जा रही है। देख लीजिए, पटना के स्वास्थ्य केंद्र में कबाड़ से मिले 36 सिलेंडर। पप्पू यादव बोले कि हमको गिरफ्तार कर लीजिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कबाड़ पर फेंक दिए गए हैं सिलेंडर। दरअसल ये मामला पटना के गर्दनीबाग स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है, जहां 36 सिलेंडर कबाड़ में फेंक दिए गए हैं। एक तरफ जहां देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही देखी जा रही है। तो इसे शेयर करते हुए पप्पू यादव बोले हैं कि पटना कंकड़बाग थाने के पास सरकारी अस्पताल में इतना ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ में फेंका हुआ है
जहां एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, वहां ये हाल है। इसके लिए किस पर मुकदमा होना चाहिए ये भी उजागर कर रहे हैं, तो हम पर ही कर दीजिए केस, कर लीजिए गिरफ्तार। लालू यादव ने आरजेडी के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की और बिहार की जनता की सेवा करने के बारे में बोले। लालू यादव की तबीयत काफी खराब है, वे 3 लाइन से ज्यादा नहीं बोल पाए, उसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो आखिर लालू यादव क्या कुछ बोले हैं, आप उनसे ही सुनिए। माननीय विधायकगण, देश के ऊपर भारी संकट आया है कोरोना का, लाखों लाख लोगों की मृत्यु हुई है। चारों तरफ इस चीज को लेकर के सब लोग तबाह है घर में। ऐसे समय में आपका फर्ज होता है कि आप जितना भी कोशिश हो सके अपने यहाँ भी, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में भी जाके इस चीज को, उनकी सेवा करिए और सेवा से ही और जागरूकता उनके बीच में रहे। इस काम को पूरा करना है, यही। हम तो बीमार हैं और हमारी की स्थिति में नहीं जा रहे हैं कहीं भी। जब ही डॉक्टर छुट्टी देंगे, बीमार से मुक्त होंगे, जरूर आपके बीच में हम हाजिर होंगे। सबको नमस्कार। लालू यादव ने बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वर्चुअल मीटिंग की और कई जरूरी निर्देश दे दिए हैं। लालू यादव ने आरजेडी नेताओं को निर्देश दिए हैं कि सभी अपने क्षेत्र में अस्थायी आरजेडी कोविड केयर सेंटर स्थापित करें और इसके लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग लेते हुए बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, निर्बाध बिजली आपूर्ति, दवा, साफ सफाई और मरीजों के लिए 24 घंटे डॉक्टरी सलाह सुनिश्चित करवाएं। लालू यादव बोले कि सुनिश्चित करें कि आपके विधायक निधि का एक एक पैसा आपके क्षेत्र में खर्च हो रहा है कि नहीं, और इसमें किसी भी प्रकार का घालमेल या बंदरबाट के प्रति सजग रहें। निरंतर अपने क्षेत्र के अस्पतालों या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जांच पड़ताल करते रहें। वहां यदि किसी भी प्रकार की कमी, सरकारी कोताही, प्रशासनिक लिपापोती या कर्मियों द्वारा मरीजों और परिजनों की अनदेखी या दुर्व्यवहार का फोटो खींचकर वीडियो बनवाएं और कड़ा विरोध करें। मरीजों के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार का उत्तम प्रबंध करें। सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में कालाबाजारी ना हो सके और सरकारी अस्पतालों में बेड या किसी भी अन्य सुविधा के लिए वहां सरकारी बाबू परिजनों से घूस ना वसूले। बिहार में कोरोना महामारी के बीच सरकार और अस्पताल वालों के धांधली थमने का नाम नहीं ले रहा है। देख लीजिए, जीते जी तो ऑक्सीजन नहीं दिए, लेकिन मरने के बाद मिली ऑक्सीजन। सुपौल में ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा युवक, डॉक्टर ने रोड पर छोड़ दिया, हालात बिगड़ने से मौत हो गई और तब लगा दी ऑक्सीजन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लापरवाही नहीं, हत्या है। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकार के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे की पूरी तरह से पोल पट्टी खोलकर रख दी है, सरकार को नंगा कर दिया। घटना है त्रिवेणीगंज की। बुनियादी केंद्र में बने कोविड केयर सेंटर में एक कोरोना मरीज की ऑक्सीजन और एम्बुलेंस के अभाव में मौत हो गई और मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जीते जी मृतक को ऑक्सीजन तो नसीब नहीं हुआ, ऐसे में उसने तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन मरने के बाद अपनी कमियों को छिपाने के लिए विभाग ने मृत व्यक्ति का शव बीच सड़क पर रखकर ऑक्सीजन लगा दी।